प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन ध्यान करेंगे। आज अपना ध्यानांश है कि 1000 वर्ष राज्य क्यों है। इस धरती में मसीहा की 1000 वर्ष राज्य की आवश्यकता क्या है, उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। तो यीशु मसीह ने राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है, उनके राज्य अनंत काल की है। लेकिन यीशु मसीह ने इस धरती पर 1000 वर्ष राज्य को क्यों करने के लगा है? क्यों यहाँ पर मसीहा 1000 वर्ष राज्य करने के लिए इच्छा है? क्यों कर रहे हैं, करने वाले हैं? क्यों? जो मनुष्य का ज्ञान से भी परमेश्वर की मूर्खता बहुत बड़ी है। इसका मतलब परमेश्वर के अंदर मूर्खता नहीं है, परमेश्वर के अंदर मूर्खता नहीं है। लेकिन अपन हमेशा सोचते हैं परमेश्वर का हर काम, मसीहा का हर काम, जो कुछ भी होने दो, वो धरती में मसीहा करे हर काम सच्चाई और भलाई काम है। इस धरती में यीशु मसीह 1000 वर्ष राज्य करेगा। वो अपनी अकल में वो अपने को ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस प्रकार अपन सोचेगा, लेकिन वो सच है, वो भलाई काम ही। आज यीशु मसीह ने इस धरती में क्यों 1000 वर्ष का राज्य को करने के लिए मन लगाए, इसके पीछे एक बड़ी बात यह है कि सारे विश्व को मसीहा ने एक पाठ सिखाने के लिए इस धरती में 1000 वर्ष का राज्य को परमेश्वर ने क्या करे, तो इच्छा है परमेश्वर करने का। सारे विश्व को एक पाठ, एक नीति सिखाने के लिए। वो क्या है, वो आज अपन ध्यान करेंगे। तो एक विश्वास, एक मनुष्य मसीहा में आना हो तो क्या होना है? सिर्फ विश्वास करना है और पानी से बपतिस्मा लेना है। उन्होंने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिए तो यीशु मसीह का या बेटा या बेटी होते है या नहीं। तो एक मनुष्य मसीहा को विश्वास करने के पीछे उसके पीछे बहुत स्थिति रहते। इसका मतलब एक मनुष्य बपतिस्मा लेने के लिए बहुत सारे विपत्ति, बहुत सारे बीच में और जो क्या है, दुख आते हैं, बहुत सारे आतंक आते हैं, शैतान की युक्तियों रहते हैं। एक मनुष्य ये संसार से अलग होकर बपतिस्मा लेना बहुत कठिन है। इसीलिए लूक सुसमाचार पत्र 13 अध्याय 24 वचन में, इसीलिए लूक सुसमाचार पत्र 13 अध्याय 24 वचन में यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा है कि देखिए, उसने उनसे कहा, सकेत द्वारा से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। ये देखो, सकेत द्वार से प्रवेश करना। सकेत द्वार ये बहुत बड़ी नहीं, ये छोटी है। ये द्वार बहुत सकेत है, इसमें से प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए यत्न करो। बहुत सारे लोग यत्न करेंगे लेकिन उससे ना होगा। इसलिए बताइए, उद्धार पाना है तो सकेत मार्ग है, उस सकेत मार्ग से चलना बहुत कठिन है। अपन बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होते हैं जब भी अपन माता पिता या भाई बहनों और अपने रिश्तेदार होने दो, कोई भी होने दो, अपने को क्या करते हैं, नहीं लेना। अभी क्यों बपतिस्मा ले रहे हैं? ये पाप करने के लिए पाप करते जब कोई भी मत करो ना कहते हैं, लेकिन बपतिस्मा लेते जब मत लो कहते हैं। क्यों? देखो, इतने कठिन की स्थिति है। वो सकेत द्वार है, वो सकेत द्वार, इसीलिए उससे सकेत द्वार से प्रवेश करने की यत्न करो बोले यीशु मसीह ने। यत्न करना है तो यत्न करके क्या करना है, जो बपतिस्मा लेना है, यीशु मसीह को विश्वास करना है। लेकिन सकेत मार्ग में से हर मनुष्य, सारे लोग नहीं चल सकते, क्योंकि कुछ कम लोग ही चल सकते। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है, सब लोग बपतिस्मा लेना है। दूसरा पेतरुस की पत्री 3 अध्याय 9 का वचन में देखिए, दूसरा पेतरुस की पत्री 3 अध्याय 9 का वचन में ये बताए, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ये देखो, सबका मन फिराना और कोई भी नाश ना होने, ये परमेश्वर की इच्छा। कोई भी नरक में जाना परमेश्वर की
इच्छा नहीं है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। उन्हें सिर्फ एक, उनके मुंह से एक बात निकले तो सारे मनुष्य स्वर्ग में आ जाओ, ऐसा एक बात कहे तो सारे मनुष्य स्वर्ग में चले जाते, लेकिन उस प्रकार कहेगा नहीं, उस प्रकार परमेश्वर करेगा भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा वो नहीं है। सब लोग तो उद्धार पाना, सब लोग तो स्वर्ग में आना ये है, लेकिन सिर्फ एक बात से उनके मुंह से निकलते एक बात से ना होने का, असंभव की काम ही नहीं है, सब कुछ संभव है। सब लोग एक फल में स्वर्ग में पहुंच सकते हैं, लेकिन वो प्रभु की इच्छा नहीं, क्योंकि उस प्रकार करने से मनुष्य को परमेश्वर की महानता मालूम ना पड़ेगा। परमेश्वर की महानता मनुष्य लोग, इस सारे मनुष्य मानव जाति ना समझेगा, सारे मानव जाति परमेश्वर का महानता को ना समझेगा, और सारे विश्व को सिखाने का ये जो पाठ है वो ना सिखाएगा परमेश्वर ने, वो मालूम ना होगा सारे विश्व को। अब क्या करना है, सारे विश्व को एक नीति, एक पाठ परमेश्वर ने सिखाना चाहते हैं। वो ये है कि हर मनुष्य नए फिर से जन्म होना है। ये है असली विषय। क्या होता है, हर मनुष्य, यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय में हर मनुष्य क्या होना है, और तुम मसीहा को विश्वास करना चाहते हैं, तुम फिर से जन्म लेना है, पानी से बपतिस्मा, इसका फिर से जन्म लेना। तुम परमेश्वर को खोज रहे हैं, परमेश्वर को तलाश कर रहे हैं, और परमेश्वर के ऊपर आपको बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है, परमेश्वर के लिए तुम जो कुछ भी कर सकते, लेकिन तुम नए पैदा नहीं हुए, फिर से जन्म ला लिए, तो तुम स्वर्ग में नहीं पहुंचते। ये है सारे विश्व को परमेश्वर ने सिखाने का पाठ, क्योंकि वो सके द्वार है, उस सके द्वार में प्रवेश कौन कर सकते, जो लोग फिर से जन्म लिए। जैसे माता के गर्भ में से पहला जन्म होता है, फिर पानी से बपतिस्मा लेते हैं उस समय, और नए अपन जन्म लेते हैं, फिर से अपन जन्म लेते हैं। तो फिर से जन्म लेना, फिर से पैदा होना है, ये है सारे विश्व को परमेश्वर ने बताने वाला। तो सारे विश्व ये देखना है कि ये मिट्टी के वासियों, मिट्टी से तैयार हुए मानव जाति में से इतने लोग, इतने करोड़ों, इतने लाखों लोग मसीहा को विश्वास करे हैं, और यहाँ तक आए हैं स्वर्ग में, वो परमेश्वर को स्तुति या धन्यवाद करते हैं, है या नहीं। सके द्वार में चलने के लिए सब लोग यत्न ना करेगा, सबको बड़ी मार रहना है, सके द्वार नहीं, बड़ी द्वार रहना है, तभी उन्होंने चलने के लिए तैयार होता। तो ये है परमेश्वर ने सारे विश्व को सिखाने का पाठ। तो इसके बारे में बताया यशायाह का ग्रंथ 26 अध्याय 10वां वचन, यशायाह का ग्रंथ 26 अध्याय 10वां वचन में देखिए क्या बताए, दृष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को न सीखेगा। सिर्फ एक फल में सबको, यीशु मसीह ने एक फल में सबको स्वर्ग में आ जाओ बुलाई दी, तो सब लोग स्वर्ग में चले जाते, लेकिन वैसा चलने से ये लोग धर्म के मार्ग सीखेगा नहीं। देखो, दृष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को ना सीखेगा, धर्मराज्य में भी वह कुटिलता करेगा, और यहोवा को महात्म्य उससे सूझना पड़ेगा। ये देखो, यहोवा की महात्म्य, यहोवा की महानता उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर बुलाई दी है सब लोग स्वर्ग में आ जाओ, क्योंकि वो आदम से हुआ है गलती, अपन नहीं किए है। आदम से हुआ गलती, उससे हुए पाप, तो पाप से आए मृत्यु, मृत्यु से आए नरक, तो सब जन आ जाओ स्वर्ग में बोलते हैं परमेश्वर, सब जन एक फल में स्वर्ग में चले जाते हैं। शैतान ने ये सब कुछ भी नहीं, फिर जाने के बाद तुमको क्या मालूम पड़ेगा परमेश्वर के बारे में। इसीलिए धरती पर परमेश्वर के महात्म्य को, परमेश्वर को महानता को पर सीखना है, समझना है, क्योंकि सब एक बुलाई से तुमको स्वर्ग में ले जाए तो वहां पर तुम परमेश्वर के बारे में क्या करेगा, क्या गवाही देगा, तुम्हारे जीवन के बारे में क्या लेखा बोलेगा, तुम कुछ भी नहीं। इसीलिए सारे विश्व को एक पाठ सिखाने के लिए परमेश्वर ने सकेत द्वार से चलने की आज्ञा दी, और अपन क्या करना है, उस सकेत द्वार से ही प्रवेश करना है,
फिर से नए जन्म लेना है। तो इससे पहले 1000 वर्ष में, ये 1000 वर्ष में पहले क्या होते हैं, 70 सप्ताह होते हैं। 70 सप्ताह में पहले पुनरुत्थान में कलीसिया के विश्वास लोग पूरा स्वर्ग में चले जाते मसीहा के साथ। जो बचे हुए लोग यही धरती पर रहते हैं और फिर अपने को न्यायासन के साथ चलते हैं। चलने के बाद जो महिमा पाते हैं फिर से यीशु मसीह के साथ। और 70 सप्ताह दूसरी आधा सप्ताह में अपन ये धरती में आ जाते हैं। तब क्या होते हैं, अरमगिद्योन युद्ध होते हैं। अरमगिद्योन युद्ध में क्या होगा, जब तक जो लोग जिंदा है वो बहुत सारे लोग अरमगिद्योन युद्ध में मर जाएगा और बाकी के लोग हैं वो लोग 1000 वर्ष राज्य में प्रवेश होगा। ध्यान से सुनो, जो लोग अरमगिद्योन युद्ध में मरने के बाद जितने मानव जाति जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं, वो लोग 1000 वर्ष मसीहा के राज्य में आएगा, उन्होंने रहेगा और अपन यीशु मसीह के साथ ये इस धरती में राज्य करेगा। इससे पहले बहुत सारे राजा, बहुत सारे बादशाह ये सोचे है कि हम सारे धरती को राज्य करें, सारे धरती को शासन करें, लेकिन किसी से भी हुआ नहीं। वो एक व्यक्ति से हुआ है कि होने वाला है कि वो कौन है, ये आखिरी झूठ मसीह। उन्होंने सिर्फ 42 महीने सारे धरती को उनके हाथ में लेते हैं। प्रकाशित वाक्य में हर जाति, हर मनुष्य, हर जाति के मनुष्य, हर भाषा के लोगों पर उनको अधिकार रहते हैं। तो उन्होंने सिर्फ 42 महीने इस सारे धरती के वासियों को शासन करते। उसके बाद अचानक क्या होते, वो 42 महीने होने के बाद उनका राज्य अंत हो जाते हैं। बाद में यीशु मसीह ने स्वर्गदूतों और मुर्दों को जिंदा उठाकर उनके द्वारा और भक्त समाज के द्वारा, उनके भक्त लोगों के द्वारा मसीहा यही धरती पर आकर अरमगिद्योन युद्ध करते हैं। तब हजारों 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 लोग मृत्यु होते हैं और बहुत सारे माइल जो लोगों अरमगिद्योन युद्ध में मरते हैं उनका लोहो यही धरती पर बहते हैं। प्रकाशित वाक्य देखिए, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 20 वचन। और नगर के बाहर उस रस के कुंड में दाखे रोटे गए और रस कुंड में से इतना लोहो निकाला कि घोड़ों के लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक भाग गए। देखो 100 कोस तक क्या बात है, तो लोगों का लोहू अरमगिद्योन युद्ध में मर जाते हैं उनका। तो ये अरमगिद्योन युद्ध होने के बाद जब तक जीवित है वो लोगों के साथ मसीहा का 1000 वर्ष राज्य आरंभ होते हैं। तब यीशु मसीह ने यरूशलेम नगर में बैठकर, यूदा गोत्र का सिंह यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में, वही यरूशलेम शहर सुलेमान राजा जो बनाए, वही यरूशलेम मंदिर में यूदा गोत्र का सिंह यीशु मसीह बैठकर वहां से हर नागरिक जो जंगल में रहने वाले मनुष्य से लेकर हर जानवर, हर मनुष्य पर यीशु मसीह ने राज्य करेगा, 1000 वर्ष राज्य करेगा। तो ये है असली बात। इसे यीशु मसीह से पहले कोई उस प्रकार राज्य किए नहीं, उस प्रकार शासन करे नहीं। आखिरी झूठ मसीह करे, लेकिन उनका शासन भी सिर्फ 42 महीने में खत्म हो चुका है, खत्म हो जाते। लेकिन यीशु मसीह का राज्य 1000 वर्ष तक हर नागरिक, हर संस्कृति के मनुष्य, हर जाति, हर भाषा के मनुष्य उनके आंखों से यीशु मसीह को देखते हैं। उस दिनों 1000 वर्ष यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में, यरूशलेम में बैठकर, यरूशलेम में सिंहासन पर राजा बनकर वहां से शासन करेगा यीशु मसीह। ये 1000 वर्ष का असली संभव, 1000 वर्ष का राज्य क्यों बनाए यीशु मसीह, सारे विश्व को ये पाठ सिखाने। कौन सी पाठ, अपन सके द्वार से चलना है, फिर से जन्म लेना है, ना तो तुमको स्वर्ग में ले जाए तो परमेश्वर के महात्म्य और परमेश्वर का महात्म तुम समझते नहीं। इसीलिए वो कठिन मार्ग है, बहुत मुश्किल के रास्ते है, मार्ग है, लेकिन भी चलना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर ने अपने को वो सके द्वार में बुलाए। अगर अपन उस सके द्वार से प्रवेश किए तो अपन 1000 वर्ष में आते हैं। 1000 वर्ष में मसीहा के साथ ये धरती पर अपन राज्य करते हैं। तो अरमगिद्योन युद्ध होने के बाद 70 सप्ताह में वो पूरे हो जाते हैं। अरमगिद्योन युद्ध से 70 सप्ताह पूरे हो जाते हैं। बाद में यीशु मसीह ने यही धरती में 1000 वर्ष राज्य करेगा यरूशलेम मंदिर, यरूशलेम नगर से। तो ये है सच्चाई। तो वो यरूशलेम नगर से यीशु मसीह राज्य करते, जब जो पवित्र शास्त्रों में कुछ वचन
कामयाब होना है धरती में, फलना है, कौन से वचन फलते हैं वो कल के संदेश में देखेंगे। कई वचन पवित्र बाइबल में 1000 वर्ष के राज्य के बारे में कुछ वचन लिखा है, वो पूरे हर एक वचन फलना है, उसी लिए भी 1000 वर्ष के राज्य की जरूरत है। तो वो वचन के कल के संदेश में देखेंगे। ठीक है, आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह, शनिवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, तुम जो 1000 वर्ष राज्य इस धरती में क्यों स्थापना कर रहे हो उसके बारे में हमको बताया है प्रभु, आपको धन्यवाद। अभी तक जितने लोग ये संदेश सुने और सुने हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल फलाओ प्रभु। और कल मिलते जो 1000 वर्ष के राज्य में होने वाले प्रभु संभव आओ प्रभु, फलने वाले वचन को हम देखने के अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु, हर व्यक्ति हर मनुष्य प्रभु सके द्वार से प्रवेश करने की यत्न करने का अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु, हमें उद्धार पाना है, उद्धार पाकर प्रभु 1000 वर्ष राज्य में रहना है, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा फलना प्रभु, हमको इस्तेमाल करो प्रभु। को धन्यवाद करते हुए इस सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम सिहा कर प्रभु, पवित्र आत्मा के साथ यह लेकर प्रभु आज तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश सुन रहे हैं, उनके द्वारा चाल चल रहे हैं, उनको साथ रहे, आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद।